शंकर शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मस्तक में आग और सर में पानी। क्या आग और पानी एक साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आग और पानी तो नहीं रह सकते। आग रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और पानी रहेगी तो आग नहीं रहेगी। लेकिन भगवान शंकर के आग भी साथ में और पानी भी साथ है कि नहीं? अब आइए, गले में नाग और चूहा, गणेश जी का वाहन, आग और पानी एक साथ, और अमृत चंद्रमा से टपकता है। कोई कहीं मिलता है अमृत चंद्रमा के बीच। मैंने कहा था एक दिन, महिलाएं खीर भी रखती हैं, शरद पूर्णिमा को टपकेगा आज अमृत, सबको खिलाती हैं, लेकिन टपका तक नहीं, सब मर के चले जाते हैं, सब लोग मर गए। तो चंद्रमा में अमृत और गले में विष, नीलकंठ, कालकूट जहर यहां और अमृत यहां। अमृत और विष एक साथ, आग और पानी एक साथ, सर्प और मोर एक साथ। कार्तिकेय का वाहन मोर, सर्प और मोर एक साथ, मोर और चूहा एक साथ, बैल और बाघ एक साथ। माँ का वाहन बाघ और बाबा का वाहन बैल बूढ़ा। सब विरोधी पार्टी इकट्ठा है और कोई किसी से नहीं लड़ रहा है। यहां चार लड़के हों तो आपस में लड़ जाते हैं। अब भगवान शंकर अपने शरीर में पूरे संसार की विरोधी पार्टी लिए हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन न बाघ बैल को खा रहा है, न मोर चूहा को खा रहा है, न अमृत विष एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, न आग पानी एक दूसरे को बुझा रहे हैं, जला रहे हैं। इतना व्यवस्थित बाबा का जीवन है। और ऐसे जीवन की जब सजावट हुई, लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि बाबा सजाए कहां गए। भगवान शंकर की सजावट कैलाश में नहीं हुई। भगवान शंकर की सजावट हुई मणिकर्णिका घाट में। मणिकर्णिका घाट कहां है? काशी में है कि नहीं? वहां बाबा सजाए गए। एक टीले में बैठा के वहीं उनकी सजावट हो रही थी, वहीं उनकर राख मरी जा रही थी शरीर में मोड़ तक। सज रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा, शमशानी भूमि पर सज रहे। भोले बाबा शमशानी भूमि पर सज रहे।
बनी निराली बाबा की छवि कोटिन कामदेव बलिहारी नंदी करे श्रृंगार निराली भूमि पर सर्पों की बाबा बेल्ट बनाए जिनके फन बगलन लटकाए खूब रहे हैं फुफकार निराली भूमि पर और देखिए इतना श्रृंगार तो ठीक है, आगे का देखिए क्या बाघांबर को कमर में जकड़े चले हैं बाबा अकड़े अकड़े ये है लीजे भूतकाल संसानी भूमि रहे भोले बाबा सच रहे भोले बाबा संसानी भूमि पर चलो कोई ठीक है आपको हम साथ मिला देते हैं, आप साथ दे रहे हैं क्या मेरा अभ्यास नहीं हो तो फिर भी बजा तो देखो इसमें मसला हमने ये थोड़ी कहा कि बजा नहीं। भगवान शंकर की शादी की ये घटना, अब भगवान शंकर दरवाजे में पहुंच गए, गजब का वेश बना है। जब मैना जी ने आरती की तो मैंने आपको बता दिया वो दीपक बुझ गया। जब दीपक बुझ गया, थाली गिर गई, तो मैना जी जैसे ही झुकी तो भगवान शंकर ने सोचा कि अब कुछ भी हो सासू तो बनने जा ही रही है। तो भगवान शंकर ने अपने बैल की पूंछ छोड़ के और सोचे कि मैं इनकी थाली की आरती उठा दूं। तब तक भगवान शंकर के मस्तक में जो चंद्रमा था, उस चंद्रमा से एक बूंद अमृत बाघांबर में गिर गया। तो जैसे ही अमृत बाघांबर में गिर गया तो बाघांबर से बाघ निकल आया। तो जैसे बाघांबर से बाघ निकल आया तो बाबा शंकर बाघ में उलझ गए और मां अंदर भर गई। बड़ा विचित्र दृश्य था ये। इसके बाद जब भगवान शंकर की बारात को भोजन करवाया जा रहा था तो देव सत्ता तो बहुत दूर बैठी थी, क्योंकि पहले ही तय हो गया था। भगवान शंकर ने कहा था कि यदि साथ में रहोगे तो शादी कैंसिल है। तो देव सत्ता के भोजन की व्यवस्था पहले थी, वो अपना खा रहे थे दूध। जब भगवान शंकर की पार्टी को भोजन करवाया जा रहा था, मैंने आपको बताया कि वहां तो एक से एक विचित्र लोग थे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, इस प्रकार के लोग थे। तो जब परसने वाले भगवान शंकर की इस विचित्र बारात की पारुष कर रहे थे तो उनको ये पता नहीं चल रहा था कि पत्तल कहां डालें, इस तरफ डालें कि इस तरफ डालें, कि इस तरफ डालें किस तरफ डालें। किसी के मुंह नहीं है, किसी के न जाने कितने मुंह हैं। किसी ने कहा, पार्वती जैसे बोले, पार्वती तुमने इतनी तपस्या की और तुमने पर इतना उम्दा चुना है
कि उस बड़ के दोस्तों को तो देख लो जरा, 1 मिनट बाहर निकल के, पूरे भिखारी हैं, भिखारी। तो पार्वती जी ने कहा, देख सखी, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मुझे कहां जाना है। अब बोले, तुम क्या समझ रही हो, वो एक आदमी है क्या? तुम जानती नहीं हो कि शंकर जी के परिवार में कितने लोग रहते हैं? बोले, अच्छा। बोले, तुम्हें मालूम है? बोले, मुझे मालूम। बोले, कितने लोग रहते हैं? बोले, शंकर जी के परिवार की मैं बात बता रही हूं, सुनो। बोले, शीश चढ़े सहसानन है, काहे को इनके घर। तुम्हारी बात सुन लो, सुन। क्या कह रही है पार्वती जी की सहेली? बोले, इनके घर काहे को पूरे परे, और इनके घर नाही अन्न का एक उठेला। बोले, इनके घर में अन्न है ही नहीं है, इसलिए तो बारात का भोजन खत्म कर दिया इनके दोस्तों ने। पूरी एक एक गलवा पूरी एक एक जगह खत्म हो जाती है, पता नहीं कहां जा रही है। तो बोले, अच्छा। बोले, इनके घर में अन्न का ढेला नहीं है। बोले, क्यों? बोले, इतने लोग हैं खाने वाले। बोले, कितने लोग हैं खाने वाले? बोले, शीश चढ़े सहसानन है, 1000 मुख वाले तो ऊपर चढ़े, और गोद गजानन बैल तबेला। गोद में इनके गजानन है, दूल्हा बैल है। अब बोले, इतने नहीं, चतुरानन बापो। बोले, इनके पिताजी के 4 मुंह हैं, तुम एक मुंह की बात कर रही हो। कहां से इनके घर में गेहूं बचेगा? 1000 मुंह वहां है, गोद में गजानन है, दरवाजे में नंदी भृंगी बंधे हैं, और चतुरानन बाप, इनके पिताजी के 4 मुंह हैं। अब पिताजी की तो छोड़ दो सखी, पंचानन आप, इनके स्वयं 5 मुंह हैं। मैं कल्पांतर की कथा कह रहा हूं, आप ये ना कहिएगा कि अभी तो शादी नहीं हुई, लौंडे कहां से पैदा हो गए। पहले की बात बता रहा हूं, भगवान शंकर आज के नहीं आते हैं। बोले, पंचानन आप। बोले, आगे। बोले, सड़ानन पूत, 5 मुंह इनके हैं और 6 मुंह इनके पुत्र के हैं। बोले, अच्छा। अब बोले, दसानन चेला, इतने मुंह इनके परिवार। शीश चढ़े सहसानन है, और गोद गजानन बैल तबेला, और चतुरानन बाप, पंचानन आप, और सरानन पूत, दसानन चेला। इतने लोग तो ऑलरेडी रहते हैं। अब तुम समझ लो भोजन की व्यवस्था क्या होगी। पार्वती जी बोली, तुम्हें तो बनाना नहीं है, मैं सब बनाऊंगी, वो मेरा सिस्टम है। अब भावरों का समय आ गया। भगवान शंकर जब भावरों में पहुंचे तो नाउन भगवान शंकर के पास जाती है और कहती क्या है? भोले की भावनें पड़ रही थी। नाउन पहुंची। नाउन पहुंचकर भगवान शंकर से झगड़ने लगे। झगड़ करे बारंबार, क्या बोली लई हो निछावर, तब जान दे हो पर को। शंकर भगवान बोले, काहे परेशान हो, भावने तो पड़ जाने दो मैया, मैं तुम्हें दे रहा हूं निछावर। और जैसे ही भावने पड़ी तो सांप को निकार शंभु मूठ में गहाय दीन, तो झझकोर के वो नाउन फिर भाग चली
चली घर को। भगवान शंकर बोले काहे जा रही हो भैया, निछावर तो लिए जाओ। तो देवता सब हंसत हंसत मंडप तरे लौट गए। और क्या बोले? बोले छूछे काहे जाती हो नेग, लिए जाओ बर को। इस तरह से बड़ी विचित्रता में हमारे भगवान महादेव जी की शादी हुई। अब आगे मैं आपको एक प्रसंग और बताना चाहता हूं। छोड़ दो ना, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। अगर वो कह दे तो बंद। क्या ठीक समय तो समय कहाँ गए भैया, कहाँ गए? बताओ। जीवन में व्यक्ति कल्पनाएं बहुत करता है, लेकिन एक गीत मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। गीत क्या कहता है? क्या सोचे करे पागल मनुआ,
लाइट चली गई क्या? चलवाओ भी जल्दी चलवाओ। हाँ, मैं आप लोगों को एक प्रसंग और सुना दूं, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं है। शायद कल मैं रहूं, अगर रहूंगा तो ठीक है, इसमें चला गया कल तो फिर एक प्रसंग। क्यों लाइट नहीं बंद क्या बस जोड़ जनरेटर चलेगा कि नहीं? चलेगा ट्रैक्टर वाला। क्यों बहन? चलेगा ट्रैक्टर वाले से। चलवाइए। चला रहे हैं देखो तो लाइट क्यों नहीं चली? जुड़ेगी, हो सकता है कुछ। अगर जुड़ रही हो तो बताइए। नहीं जुड़ रही। ठीक। थोड़ी की लाइट चली गया। आप बैच जी, आप इधर आ जाइए। रेस्ट कर लेंगे। अरे आदेश नहीं है आज पूरा दिन हो गया। एक गीत बजाना तो नहीं बजाना। चलो हम बजा दे तो एक तो गीत बजाना। अहिल्या का प्रसंग थोड़ा सा हमने कल बताई ना दिया भाई, कल आज मैं चालू करो राहुल। आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहा हूं जिसकी अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी। रामचरितमानस में एक भक्त है भगवान का, जिसका नाम है अहिल्या। यद्यपि रामचरितमानस में लिखा गया है, नाराज न हो जाए मात्र शक्ति बैठी है सामने, अवगुण 8 सदा उड़ रहा ही लिखा गया है। लेकिन जिस महिला की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस महिला के 8 अवगुण नहीं थे। अहिल्या जी में 28 अवगुण थे। 28। सब महिलाओं में 8 अवगुण होते और अहिल्या जी में 28 अवगुण थे। लेकिन भगवान राम जब अहिल्या जी के पास पहुंचे तो भगवान राम अहिल्या जी के ऊपर उन्होंने एक कृपा नहीं की, 5 कृपाएं की हैं एक साथ।
रामचरितमानस में आप पढ़िए, चौपाई में लिखा है 5 कृपाएं। कौन कौन सी? देखा भगवान राम ने पहले तो पूछा वाणी की कृपा, और जब पूछा होगा तो इशारा भी किया होगा। तो वाणी की कृपा, हाथ की कृपा, 2 कृपाएं हो गई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, आंख की कृपा, और सकल कथा मुनि कहरु विसेखी। तो जब कही, मुनि जी ने कथा कही तो भगवान राम ने सुनी, तो किसकी कृपा? कान की। 4 कृपाएं हो गई, हाथ की कृपा, वाणी की कृपा, आंख की कृपा और कान की कृपा। 4 कृपा की भगवान राम ने जाते ही जाते। और जैसे ही ये कृपा भगवान राम कर रहे थे, उसी समय अहिल्या जी का एक प्रसंग आता है। अहिल्या जी कहती हैं, जैसे ही भगवान राम अहिल्या के पास पहुंचते हैं और अहिल्या जी भगवान राम से एक बात कहती हैं, वहीं पर विश्वामित्र हैं, लेकिन विश्वामित्र को वो बात सुनाई नहीं देती। अहिल्या जी क्या कहती हैं कि मैं शिला रूप में पड़ी हूं यहाँ। अहिल्या जी कह रही हैं कि मैं शिला रूप में पड़ी हूं यहाँ, मेरे भगवन कब आओगे? मैं शिला रूप में पड़ी हूं यहाँ। मुझे पास किसी से अबला नारी, मुझे पास किसी से तो कब दर्शन करवाओगे? माना मैं बड़ी पापकिन हूँ, प्रभु आप तो करुणा के सागर। माना मैं बड़ी गलती मैंने जो कर डाली, क्या क्षमा करोगे ना आकर? गलती में गुण रजो वृत्ति के चक्कर में मुझे इंद्र देव ने छल डाला। इस पतित कर्म से क्रोधित हो, इस पतित कर्म से पति श्राप ने पत्थर कर डाला।
रघुनंदन कब आओगे, मैं कब से तुम तो जग के उद्धारण हो, तुम तो जग के, मुझे यूं कब तलक रुलाओगे। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव समस्या तो गंभीर है। तो विश्वामित्र जी बोले, राम संसार में तुम भी कह रहे हो कि कोई समस्या गंभीर है? बोले हाँ, समस्या गंभीर है। इस शिला की समस्या कोई साधारण नहीं है। आपको इस शिला के विषय में कुछ जानकारी है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, बोले हाँ राम मुझे जानकारी है। बोले क्या? बोले सच सही महीन भई यही दे, पति त्याग दो पछतावत है, और करनी बिगड़ी करनी की कछू, तो बिगड़ी करनी को बनावत है, और यही दे मुनकी सिलासी भई, और मन की नहीं और निहारत है, और है आज पड़ी मग में प्रभु यह है। पग नीरज की रज चाहत है। तो भगवान राम बोले ठीक है, रज चाहती है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस काम को आप नहीं कर सकते हैं? तो विश्वामित्र जी बोले राम इस काम को तुम ही कर सकते हो। तो फिर बोले आप गुरु कैसे? अरे कोई कठिन प्रश्न आता है तो चेला ही थोड़ी हल करता है महाराज, गुरु तो पहले हल करता है। तो आपको ये प्रश्न हल करना चाहिए, ये समस्या का समाधान तो आप भी कर सकते थे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस समस्या का समाधान वो करेगा जो संसार का सबसे चरित्रवान व्यक्ति होगा, और हमारे प्रतीत मन केरी कि तुम सपने ऊपर नारी नहेरी। जिंदा की बात तो ठीक है, तुमने तो स्वप्न में भी किसी दूसरी औरत का दर्शन नहीं किया राम। बोले अच्छा, बोले इस वजह से राम तुम ही इसकी बीमारी का निराकरण कर सकते हो। तो भगवान राम बोले, गुरुदेव यदि आपने आदेश दिया है तो मैं इसका उद्धार करूंगा, क्योंकि सतयुग में जब एक भक्त मुझको पत्थर के खंभे से निकाल सकता है, तो मैं कैसा ब्रह्म हूं कि मैं अपने भक्त को इस शिला से न पैदा कर दूं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान राम कहने लगे, बोले मेरा तो भक्तों से हमेशा लेना देना चलता है। विश्वामित्र जी बोले, राम कैसा लेना देना? बोले मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मेरा जब अवतरण द्वापर में हुआ कृष्ण रूप में, तो चक्र सुदर्शन ने एक बार मेरी थोड़ी सी उंगली काट दी थी। तो जब चक्र सुदर्शन से मेरी उंगली कट गई, वो मैं घर में पहुंचा तो मेरी पत्नियों की स्थिति क्या थी सुनिए। विश्वामित्र जी बोले क्या स्थिति थी? तो राम जी सुनाते हैं, बोले सतभामा रोए खड़े। अच्छा, बोले सतभामा रो रही थी खड़े खड़े, और बोले रुक्मिणी रोए धाय। दोनों रानियां रो रही थी। अढूढ़न को बांधन को पट ढूंढती, कपड़ा ढूंढ रही थी कि उंगली में बांध दे प्राणनाथ के, खून बह रहा है। पट रानी अकुलाए, लेकिन
ये दोनों पत्नियां मेरी कपड़ा ढूंढती नहीं, वहीं पर मेरी बहन बैठी थी। कौन? तब तक देवी द्रौपदी ले बैठी यदुवीर। बोले द्रौपदी ने उनको गोद में ले लिया और क्या किया मालूम है? उंगली बांधन के लिए फाड़ो अपनो, चीर फाड़ दिया। बोले द्रौपदी ने मेरी उंगली पे खून को देखा तो उसने कपड़ा नहीं ढूंढा, उसने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ दी मेरी उंगली को बांधने के लिए। तो मैंने कहा द्रौपदी मेरी उंगली में थोड़ा सा खून है, अब तुमने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी। ये देखो मेरी पत्नियां तो कपड़ा ढूंढती नहीं, इन्होंने अपनी साड़ी नहीं फाड़ी। अब तुम बहन साड़ी फाड़ कर तुमने मेरी उंगली बांध दी। तो सुनिए द्रौपदी ने क्या कहा। द्रौपदी ने कहा सुन लो यदुनाथ, यदि काम आवे आपके तो फाड़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। बोले मैं शरीर फाड़ दूंगी आपके लिए, क्या बात करते हो भैया? फाड़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और ये धागे हैं, ये धागे, इन धागों का मूल्य क्या, न ये दुल्हन के जोड़े हैं, न पगड़ी के पागे हैं। बोले किसी दुल्हन का जोड़ा नहीं है, न कोई पगड़ी का कपड़ा है। और सुनिए रघुनाथ, मैंने नहीं फाड़ो चीर, मैंने नहीं फाड़ी। ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी लाइन कह रही है द्रौपदी जी। बोली मैंने नहीं फाड़ो चीर, देख कर तुमको अधीर, और ये धागे ही नाथ स्वयं साड़ी छोड़ भागे हैं। अब वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे, जो कि उंगली संग लागे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले बहना रहेगा याद यह दिन मुझको, न जीवन में भुलाऊंगा। और समय पर देखना द्रौपदी मैं तेरे काम आऊंगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। और भगवान राम ने जब ऐसी बात विश्वामित्र जी को सुनाई तो विश्वामित्र जी ने कहा राम इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इसका उद्धार तुम ही कर सकते हो। तो भगवान राम ने कहा कि मैं इसका उद्धार हाथ से कर दूं, वाणी से कर दूं। अहिल्या ने कहा प्रभु मेरा उद्धार हाथ से और वाणी से नहीं होगा, मेरा उद्धार आपके पैर की रज से ही होगा। भगवान राम बोले क्यों अहिल्या? तो भगवान राम से अहिल्या बोली प्रभु चूंकि मैं रजोगुण के कारण ही इस गति को प्राप्त हुई हूं। काम में रजोगुण की वृत्ति ऊपर जाता होती है, तो काम वासना के चक्कर में रजोगुण की वृत्ति बढ़ने के कारण मेरे पति ने मुझको इस हालत में खड़ा कर दिया। तो प्रभु आज अपने पैर की रज के द्वारा मेरा उद्धार कर दीजिए। बोले अहिल्या माता की, राघवेंद्र सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव माता पिता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए सभी लोग जी अरे बिल्कुल छू लीजिए बस। सब लोग बढ़िया, भगवान कृपा करे आप लोगों के ऊपर। बढ़िया अच्छी बात। कल की सूचना यह है कि अगर मैं कल रुका
तो आप लोगों को 5 बजे सूचना मिल जाएगी। अगर सूचना ना मिलेगी तो जिंदगी रहेगी तो फिर कभी मुलाकात होगी, और ना रहेगी तो कोई बात नहीं। ठीक, अगर रुकेंगे तो कल कथा होगी। अच्छा, ये पैसा क्यों चढ़ाया जाता है? पैसा क्यों चढ़ाया जाता है? मैं बेटा बांदा का हूँ और महोबा में मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। SBM इंटर कॉलेज में गणित का पढ़ता हूँ। तो विद्यालय की समय छुट्टी चल रही है, तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पर बांदा करेंगे। बांदा मेरा मकान सतोदय नगर में है और महोबा में मेरा मकान उद्दल चौक में बना है। हाँ, ठीक है। यदि कल रहूंगा तो कथा अवश्य आपको सुनाऊंगा। चला गया। हाँ बताइए, ऐसा क्यों चढ़ाया जाता है? पूछ रहे क्या क्या क्या? हैं। ऐसे क्यों चढ़ाया जाता है? पूछ रहे हैं महाराज। कभी कभी जाने अनजाने में हमारे घर में कुछ ऐसा धान आ जाता है जो व्यक्ति की मनोवृत्ति को बदल देता है, जिसके कारण से परिवार के संस्कार बिगड़ने लगते हैं, परिवारों में उथल पुथल होने लगती है। तो ऐसे धन को भगवान राम से जोड़कर उसकी गति को हम सदगति प्रदान करते हैं उस धन को, ताकि हमारे घर में खुशी का माहौल बना रहे। और महाराज जी इस पैसा को ले जाए तो महाराज जी के घर में लड़ाई हुए, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर आप ले लीजिएगा। पेन तो है भैया, पेन लियो क्या?